गुम है किसी के प्यार में, शौली का ड्रामा और नयन की चुप्पी। ठाकुर हवेली में उस सुबह सब शांत था, लेकिन अंदर तूफान मचने वाला था। शौली अपने कमरे में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वो आईने के सामने खड़ी थी, पेट पर हाथ रखे खुद से बोली, वो भी मुझसे नफरत करती थी। वो भी मुझसे नफरत करती थी। नयन कमरे में आए। कौन कौन नफरत करती थी? शौली बोली, वही मुझसे नफरत करती है। मैंने बोला था ना, मेरे पास मत आओ। हो गए ना 8। मैं आपको पूछना नहीं चाहता। तो मेरे पास आओगी न तो मर जाओगी। मैं आपको नहीं पूछना चाहता हूँ। आप अभी तक शौली को याद करते हैं। मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ? नहीं सकता हूँ। आई मिस हर एवरी डे। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे याद रखूंगा फॉर एवर एंड एवर। सूरजों कमरे में आया। कल तूने ज्यादा पी ली थी, लेकिन तू किसकी सुनता है? तुझे अपनी चलानी होती है, खुद की मर्जी। वो जो जोर से कुछ बोल रहा था, या मैं मतलब? शौली बोली, अरे भाई तू मुझसे क्यों पूछ रहा है? तुझे खुद पता होना चाहिए ना। याद कर यार, ऑलरेडी माई हेड इज स्प्लिटिंग। सूरजों बोला, मुझे ताना मार रहा हूँ मैं? हाँ, यू कैन बी डायरेक्ट राइट। देख यार मही, ऐसा है भाई, तू जैसा भी है ना मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं सिर्फ तुझे ताना ही मार सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कल रात जो तूने हरकत की ना, अगर तेरे जगह कोई और होता तो आज जिंदा नहीं होता। और तुझे बचाने के चक्कर में तेरी वो बेचारी मैनेजर शौली, उसके हाथ में कांच की बोतल लग गई थी। उसके टुकड़े लग गए थे भाई, और आज खून बह रहा था माए। याद है तुझे? कुछ याद नहीं है, सब भूल गया? वाह, वो मुझे नफरत करती थी वो। शौली बोली, आप जैसे लोग बहुत चिंता करते भी हैं ना, तो सिर्फ अपने मतलब के लिए। What do you know about me? वो भी मतलब है अपना अपराध करती थी। कौन अपराध करती थी? शौली। शौलिता जी, ये क्या है? ओम नमो आदेश गुरु की मोटी नज़र हो तो फूट जाए, पतली नज़र हो तो टूट जाए, काली पीली नीली नज़र हो तो इस मंत्र की शक्ति से छूट जाए नाले नाले नाले। मैं इसको जला कर आती हूँ। हाँ, क्या हुआ? आपको मुझसे मिले अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। आपको मेरी इतनी परवाह कैसे हो गई? दादी बोली, परवाह तारीख देखकर नहीं होती है बिटिया, दिल देखकर की जाती है। जो मन में उतर जाए उसकी परवाह तो खुद ही हो जाती है। आपको पता है मेरी जो मैया है ना, वो भी ऐसे ही कहा करती थी। अरे इसलिए भगवान ने हमें भेज दिया। अरे तुम हमारे लिए पूनम से कुछ कम थोड़ी ना हो। ये लीजिए, ये क्या है? देविका मैडम है ना, उन्होंने मुझे एडवांस सैलरी दी वही है, पर गिराया तो आपने पहले दे चुके हो। ये मेरी पहली कमाई है, गिराया थोड़ी है कि अपनी माँ के हाथ में इसे देने के लिए 1 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, रख लीजिए। सूरजों बोला, पूरी सब्जी बढ़ाई है, खाकर जाना ऑफिस जाने से पहले, लेकिन दोपहर का खाना तो सिर्फ संडे को मिलता है ना, क्योंकि आज मुझे दूसरी बेटी मिल गई। बोल मुझसे जब अपना कटी थी। हेलो, अरे तुम आसपास देखती नहीं हो क्या? कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा मैं यहाँ। आप फिर से यहाँ आ गए। वो क्या है, तुम्हारे पीजी में मेरा आना रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैंने सोचा बाहर वेट। आपकी कार का है, आप ऑफिस चलिए, मैं आपको ऑफिस में। स्लो डाउन, हॉल्ट हॉल्ट, मैं कार से आया ही नहीं हूँ आज। मैं कार लेकर नहीं आया हूँ। क्या है ना, मुझे तुमसे बात करनी है या मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ? तो आज मैं तुम्हें जानना है, पहचानना है नालायक। कब तक हम ऐसे अजनबी बनकर रहेंगे? है ना, अजनबी नहीं, अजनबी राइट, यू गॉट इट राइट, अजनबी बनकर रहेंगे ऐसे। बीच सड़क में कभी बात नहीं की जाती। रिक्शा सूरजों, तुम्हें पता है अभी तक जो भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है ना, वो इस रोड की तरह ही है, बम्पी, बट ये ऑटो राइड तुम्हारे साथ मज़ेदार है। आई लाइक इट। हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो, हम खामोशी पढ़ लेंगे अगर चुप तुम रहो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे गड्ढे वाले रोड बहुत पसंद हैं, पर मुझे पसंद नहीं है ना। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें खाना कैसा पसंद है? आप एशियन फूड या देसी फूड लगते हैं। मुझे भूखे रहना बहुत पसंद है। सर, आगरा से आज 3 बजे फैब्रिक की डिलीवरी होने वाली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको पसंदली जाना। ये कौन सी फिल्म है? ये वो फिल्म है जो हमें मॉडल्स के साथ बनाने थे, क्लाइंट को भेजने के लिए। प्रोडक्शन डिज़ाइन डिस्कस करें। रिक्शा वाला स्टॉप, चाय पी होगी? नहीं, कम ऑन यार सूरजों, मुझे पता है ऐसे ब्यूटीफुल लड़कियों को मनाना डिफ़िकल्ट होता है, बट इतना डिफ़िकल्ट, आई मीन यू आर ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल हो तुम। लेकिन आपने गुस्सा करती हो तो तुम्हारी नाक कैसे फूल जाती है? मेरी नाक शौली, तुम्हारी गुस्से में नाक भूल जाती है। मेरी नाक नहीं भूलती, तुम्हारी नाक तुके जैसे है, ये घुमारी की तरह भूल जाती है। मैं मुंबई में रहती हूँ ना, तो वहाँ सब ऐसे ही बात करते हैं, इसलिए मैंने भूला। वो भी ऐसे ही, वो नहीं है हमारे साथ। भैया 2 चाय देना। हाँ धन्यवाद यार, मैं कब से तुम्हारा मूड ठीक करने कोशिश कर रहा हूँ। आई नो वॉट आई डिड लास्ट नाइट वॉज एन इडियोटिक थिंग, बट माफ़ कर दो प्लीज़। चीयर्स। मैं आपसे एक बात पूछूं, वो जो आपकी फ्रेंड इतने सालों पहले गुजर गई, आप अभी तक उसे इतना याद करते हैं? आपकी बिजनेस नहीं है और उसकी बॉडी नहीं मिली है। मेरे दिल को आज भी लगता है कि वो जिंदा है। मामा मतलब
माँ के बड़े भाई, ओ तभी इनके नाम में 2 बार माँ आता है। माँ मैया के भैया, और ये कितना अच्छा है। डाई मैया के भैया कुटलाइट, पता है मैं कितना डर गई थी। मैं किशन जी से प्रार्थना कर रही थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, आप सबसे अच्छे हो। मैंने कि भैया मतलब आप लोग हमारे साथ सोएंगे, बहुत मज़ा आएगा। भैया आपकी भाभी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं, याद तो तेरी बहुत आती है बेटा, और तू जहाँ भी है वहीं खुश रहना, इस नर्क में कभी लौटकर वापस मत आना। अगर हमारा कलेक्शन दिल्ली के क्लाइंट को पसंद आया तो हमें 1-2 वर्ष एक्सक्लूसिव डील मिल सकती है। आप एक्साइटेड हैं? येस। क्या आप दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं? येस। तो बकल आप, तुम मुझे जहां चलने के लिए बोलो कि मैं तुम्हारे साथ। या शॉली, थैंक यू। शॉली क्लाइंट की टीम के साथ इन डिज़ाइंस पर कोऑर्डिनेट कर लेना। जी थैंक यू। स्वरूप सुतुवेदी है न बीमार? आई सर ने उनसे माफ़ी मांगी। अरे वो तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। मेरे दिल को आज भी लगता है कि वो जिंदा है। इसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये दयानंद पाठक के साथ मिला हुआ है। हो सकता है हमारी समझने में कोई गलती हो रही हो। एक्सक्यूज़ मी, आपका पस पिछले 10 सालों में मथुरा से लापता लड़कियां हैं। फैशन हाउस तो बस दिखावा है। दयानंद पाठक का असली बिजनेस है लड़कियों को किडनैप करके उनका सौदा करना। दी हाँ, आपका पार्सल। हाँ, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है? मैंने तो कुछ नहीं मंगाए। इसका मतलब ये दामिनी मैम ने भेजा होगा। कॉस्मेटिक मैं कहाँ यूज़ करती हूँ, चार्जर है इसमें। मेरा चार्जर गुम गया था तो नया चार्जर मंगाया। दी खाने का समय हो गया है। अरे खाना लगाओ ना, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ओके, तुम्हें तुम्हारा अगला कदम पता है? अगली जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है। हवेली में शॉली का ड्रामा बढ़ता जा रहा था। उसका बच्चा और नयन की साजिश शुरजों फंसा हुआ। क्या शॉली की शक्ति जीतेगी या नयन का प्लान कामयाब होगा? घर में प्यार, नफरत और रहस्य का खेल चल रहा था। कौन जीतेगा, कौन हारेगा?